बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन 8 में हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, जबकि हर रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखें फर्स्ट पार्ट में जो हमें रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 15 मीटर और ब्रेथ 9 मीटर दी हुई है। तो इस पार्ट में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। लेंथ है हमारे पास 15 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास दी हुई है 9 मीटर। तो यहाँ से एरिया हमारे पास आ जाएगा 15 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया है। इसी तरह देखें सेकंड पार्ट में हमें लेंथ 32 मीटर दी हुई है और ब्रेथ 24 मीटर। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। तो यहाँ से एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ हमें दी हुई है 32 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 24 मीटर। 32 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 768 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 768 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें रेक्टेंगल की लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ 3.5 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से देखें एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। तो एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ आ रही है 5 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ आ रही है 3.5 मीटर। तो 5 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 17.5 मीटर स्क्वायर। पार्ट 4 में हमें लेंथ 4.5 मीटर दी हुई है और ब्रेथ 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर दी हुई है। यह जो 25 सेंटीमीटर है इनको भी जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ब्रेथ हमारे पास 2.25 मीटर आ जाएगी। अब इसका एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा। एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। तो यहाँ से एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ हमें दी हुई है 4.5 मीटर और ब्रेथ हमारे पास आ रही है 2.25 मीटर। जब 4.5 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 10.125 एम और एम मल्टीप्लाई होके एम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 8 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो क्वेश्चन 9 है इसमें देखिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। अब ये हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर की आपको पता है तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो देखें इसकी जो एक साइड की लेंथ है हमें 21 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी बाकी साइड्स की भी लेंथ हमारे पास 21 सेंटीमीटर होगी। और एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम क्या करते होते हैं, उसकी दो साइडों की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल मल्टीप्लाई एल कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ उसकी एक साइड की लेंथ 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। तो जो लेंथ हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर दी हुई है मल्टीप्लाई सेल की जगह भी हम 21 सेंटीमीटर लगा देंगे। 21 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें लेंथ 4.5 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर भी हम अभी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के। यहाँ से एरिया आ जाएगा 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। 4.5 को जब 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 20.25 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में लेंथ 1.2 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से देखिए एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया इक्वल आ जाएगा एक साइड की लेंथ 1.2 मीटर दी हुई है
दूसरी साइड की भी लेंथ 1.2 मीटर ही होगी। तो 1.2 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.44 मीटर स्क्वायर। 4 पार्ट जो है इसमें देखें 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर दी हुई। तो 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 मीटर आ जाएगा। 0.5 मीटर को 2 में ऐड करेंगे तो ये 2.5 मीटर आ जाएगी इसकी एक साइड की लेंथ। बाकी साइडों की भी लेंथ 2.5 मीटर ही होगी। तो अभी हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के। तो यहाँ से एरिया इक्वल आ जाएगा 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। 2.5 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6.25 और साथ में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट में देखिए क्या था, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। हमने ब्रेथ फाइंड करनी है जबकि लेंथ हमें 18 मीटर दी हुई है और एरिया 216 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल के केस में आपको पता है कि एरिया को जो हमारे पास फार्मूला है, एरिया हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। लेंथ और एरिया हमें दिया हुआ है, लेंथ और एरिया हमें दिया हुआ है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। तो देखें एरिया की जगह हम जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू 216 मीटर स्क्वायर दी हुई है, लेंथ की वैल्यू 18 मीटर और साथ में ब्रेथ इसी तरह ही आ जाएगी। अब देखें हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, ये 18 मीटर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 18 मीटर को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 18 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखें ये राइट साइड से 18 और 18 कैंसिल होके हमारे पास बी रह जाएगा। 216 पे जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 12 मीटर रह जाएगा। तो ये ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। ब्रेथ आ जाएगी 12 मीटर। इस तरह जो क्वेश्चन 11 है इसमें भी देखे कह रहा है डिटरमाइन दी लेंथ। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है जबकि ब्रेथ हमें दी हुई है 16 मीटर और साथ में एरिया दिया हुआ है। तो इसके लिए भी हम देखें वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया हमें दिया हुआ है 336 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमने फाइंड करनी है और ब्रेथ की वैल्यू हमें दी हुई है 16 मीटर। 16 के साथ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 16 से डिवाइड कर देता हूँ। ये राइट साइड से 16 और 16 कैंसिल होकर हमारे पास एल रह जाएगा। 336 पे जब मैं 16 को डिवाइड करूँगा तो यह हमारे पास 21 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लेंथ फाइंड हो जाएगी हमारे पास 21 मीटर। क्वेश्चन 12 और 13 दोनों सेम है। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट में कह रहा है दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड की लेंथ हमें 36 मीटर दी हुई है और उसकी ब्रेथ 25 मीटर दी हुई है। हमने क्या करना, फाइंड द कास्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस प्ले ग्राउंड का एरिया फाइंड कर लेंगे। जो प्ले ग्राउंड है ये रेक्टेंगुलर शेप है तो उस आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसका प्ले ग्राउंड का जो एरिया आ जाएगा, प्ले ग्राउंड का एरिया आ जाएगा 36 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास जो है 25 मीटर। तो इसका एरिया हमारे पास फाइंड हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। अब कास्ट ऑफ लेवलिंग हमने फाइंड करनी है। कास्ट ऑफ लेवलिंग ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 900 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये देखें 3 रुपीज़
पर मीटर स्क्वायर हमें दिए हुए हैं। तो 3 को हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो टोटल कास्ट है ये आ जाएगी 2700 रुपीज़। इसी तरह देखें क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द कास्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम। अब हमारे पास स्क्वायर शेप रूम है तो उसकी हमने कास्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करनी है जबकि पर मीटर स्क्वायर की जो कास्ट है वो 200 रुपीज़ है और स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 6 मीटर दी हुई है। तो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हमारे पास 6 मीटर है तो स्क्वायर के एरिया के लिए आपको पता है कि हम फार्मूला लगाते होते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसका जो एरिया है हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर, ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर की जो हमें कास्ट है वो 200 दी हुई है, हमने 36 मीटर की कास्ट फाइंड करनी है। तो कास्ट ऑफ हमने कास्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करनी है तो कास्ट ऑफ फ्लोरिंग ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 36 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 200 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी कास्ट आ जाएगी 7200 रुपीज़। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 की देखिए स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इन ईच ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। यह हमें रेक्टेंगुलर रूम की देखें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, हमने 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया 4 वॉल्स ऑफ रेक्टेंगुलर रूम के लिए हम यह वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें हर रूम के लिए अलग अलग दी हुई है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर देखें लेंथ मल्टीप्लाई हाइट आ रही है। लेंथ है हमारे पास 10 मीटर और हाइट आ रही है 4 मीटर। आगे देखें प्लस की साइन है, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आ रही है तो ब्रेथ 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। 2 बार इसी तरह आएगा 10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 4 20 मीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट के बाहर इसी तरह आएगा 40 + 20 करेंगे तो ये 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 2 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड हो गया। इस तरह सेकंड पार्ट में भी हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर देखें लेंथ मल्टीप्लाई हाइट है। अब इस केस में लेंथ हमारे पास 8.5 मीटर है और हाइट 3.5। तो पहले 8.5 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर, आगे देखें प्लस की साइन आती है, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रेथ और हाइट को हमने मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ 4.5 और हाइट 3.5। 2 ब्रैकेट के बाहर इसी तरह आएगा 8.5 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 29.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा प्लस इन दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 15.75 मीटर स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 45.5 मीटर स्क्वायर। 45.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 91 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में देखें जो हमें रूम की लेंथ दी हुई है 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर दी हुई है। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 6.5 मीटर लेंथ आ गई। ब्रेथ 5 मीटर है और हाइट 3 मीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है 2, लेंथ है हमारे पास 6.5 मीटर मल्टीप्लाई हाइट आ रही है 3 मीटर, फिर दरम्यान में प्लस की साइन, ब्रेथ देखें 5 मीटर है
और हाइट 3 मीटर। 6.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.5 मीटर स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ार 15 मीटर स्क्वायर। टू मल्टीप्लाई इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यह 34.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 34.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया फॉर वॉल्स फाइंड हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट में कहता है अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाइट। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। उसकी जो रूम की जो 4 वॉल्स हैं उनके हमने कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड करनी है। उसके लिए हमने देखें पहले 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा है। 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। 2 लेंथ हमें दी हुई है 8 मीटर मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगी 3.5 मीटर। आगे प्लस ब्रेथ 6 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। 8 को जब 3.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 28 आ जाएगा प्लस 6 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। साथ में इधर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है बाय 2 इसी तरह आएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा देखें 28 और 21 को जब ऐड करेंगे तो यह 49 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो एरिया 4 वाल्स है, एरिया 4 वाल्स हमारे पास आ जाएगा 98 मीटर स्क्वायर। अब हम कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ये हमारे पास इक्वल होगी 98 मीटर स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर की जो हमें कास्ट दी हुई थी वो 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दी हुई थी। तो 50 को जब 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 4900 रुपीज़। यह हमारे पास 4 वाल्स की कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड हो गई है। इस तरह जो क्वेश्चन 16 है इसमें भी देखिए कह रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रूम। रूम की जो लेंथ है वो 12 मीटर दी हुई है और ब्रेथ 9 मीटर दी हुई है। हमने कास्ट ऑफ टाइलिंग दी फ्लोर फाइंड करनी है। इसके लिए पहले हमें रूम का एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ है हमारे पास 12 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ आ रही है 9 मीटर। तो 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। तो अब कास्ट ऑफ टाइलिंग आ जाएगी कास्ट ऑफ टाइलिंग ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 108 मीटर स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर की जो हमें कास्ट है वो 50 रुपीज़ दी हुई है। तो मल्टीप्लाई 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। 50 को जब 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5400 रुपीज़ ये हमारे पास कास्ट ऑफ टाइलिंग फाइंड हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन 16 के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट हो गई है। इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।